हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चाहत कॉमर्स क्लासेस। लास्ट टाइम हम लोगों ने 12th स्टैंडर्ड का एनपीओ में से क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व किया था पेज नंबर 121 पर। आज हम लोग पेज नंबर 122 पे क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। ठीक है, ध्यान देना आप लोग, आपकी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 122 क्या दिया है। अकाउंट्स ऑफ लाइब्रेरी फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ धनंजय लाइब्रेरी मुंबई फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। ठीक है, अपने को 31 मार्च 2020 का प्रिपेयर भी करना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। रिसिप्ट में दिया है बैलेंस ब्रॉट डाउन, कट कर दो क्योंकि वो लास्ट ईयर का बैलेंस है। इसके बाद एडमिशन फीस, सब्सक्रिप्शन, लेक्चर हॉल, हायर चार्जेस, मिसलेनियस इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सब आपका इनकम। सैलरीज, रेंट, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, असेट्स, स्टेशनरी, एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, एक्सपेंडिचर, बुक्स, असेट्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2018 और 19 लिखा है, मतलब ये लास्ट ईयर का एक्सपेंस हमने अभी पे किया, तो एक्सपेंस लास्ट ईयर का है, इस साल का नहीं है। इसके लिए इसे कट कर दो कि लास्ट ईयर का एक्सपेंस कट कर दो, इसे हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बैलेंस कैरिड डाउन, ये आपका करंट ईयर का बैलेंस है। असेट्स, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st March 2020 and balance sheet as on that day. The following information is also made available to you. On 31st March 2019, library had the following assets also: books assets, furniture assets, machinery assets. ये सब लास्ट ईयर का assets है, तो पहले आप लोग इसे कॉपी करोगे assets में। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस अमाउंटेड ₹500। रिसिप्ट में सब्सक्रिप्शन है, उस पर टिक मार्क कर लो। आउटस्टैंडिंग सैलरीज ₹1300 एंड फॉर रेंट ₹950। पेमेंट्स में सैलरी और रेंट होगा, टिक मार्क कर लो। 50% ऑफ द एडमिशन फीस, 50% ऑफ द एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड। एडमिशन फीस पे टिक मार्क कर लो। फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड एट 10% पर एनम, फर्नीचर पे टिक मार्क कर लो। लाइब्रेरी बुक्स वेयर परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2019, चार्ज डेप्रिशिएशन एट 10% पर एनम। लाइब्रेरी बुक्स पे आपको डेप्रिशिएशन चार्ज करना है 10% के हिसाब से। द इन्वेस्टमेंट वेयर परचेज्ड ऑन 1/4/2019 एंड दे कैरी इंटरेस्ट 20% पर एनम। आपको इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट चार्ज करना है 20% के हिसाब से। ठीक है, चलो अब हम लोग सम्स को सॉल्व करते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट एडजस्टमेंट में से जो लास्ट ईयर के एसेट्स हैं उसे कॉपी कर लेते हैं। तो उसमें दिया पहले बुक्स 50,000, तो एसेट्स में लिखो बुक्स, एडजस्टमेंट है इसके ऊपर 50,000। उसके बाद फर्नीचर दिया है 6,500, फर्नीचर 6,500। फिर आपको मशीनरी दिया हुआ है 30,000। मशीनरी पे शायद कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली हम लोग आउटर कॉलम में लिख देते हैं। अमाउंट दिया आपको 30,000। अब आ जाओ ऊपर रिसिप्ट। रिसिप्ट में पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन है, जिसे आपने इग्नोर किया है, कट किया है क्योंकि लास्ट ईयर का है। अब उसके बाद एडमिशन फीस 4,500 इनकम में, और इस पे एडजस्टमेंट भी है। सो बाय एडमिशन फीस 4,500, सब्सक्रिप्शन 20,000 बाय सब्सक्रिप्शन 20,000, लेक्चर हॉल हायर चार्जेस 4,200 बाय लेक्चर हॉल हायर चार्जेस।
वैल्यू दिया आपको 4200। इसके बाद मिसलेनियस इनकम 250 बाय मिसलेनियस इनकम 250 टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 900। एडजस्टमेंट है इसके ऊपर बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 900 दिया हुआ है। फिर आप जाओ आप लोग पेमेंट्स में, सैलरीज 9000, एडजस्टमेंट है इसके ऊपर, सो टू सैलरीज 9000, एडजस्टमेंट है इसके लिए इनर कॉलम, रेंट 7500, इस पर भी एडजस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट असेट्स एडजस्टमेंट है इसके ऊपर, $6000, स्टेशनरी 1350, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 850, नेक्स्ट बुक्स 5000, ऑलरेडी बुक्स है मेरे पास, प्लस एडिशनल 5000, ये आपका हो गया 55,000। इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लास्ट ईयर का है, लोगों ने इग्नोर किया है, बैलेंस कैरिड डाउन 4650, यानी कैश इन हैंड है, ये कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक भी लिख सकते हो आप लोग, 4650। चलो अब हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट तो हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, कॉपी कर लिया है, वो लास्ट ईयर का बैलेंस था। सेकेंड एडजस्टमेंट देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अमाउंटेड ₹500, यानी सब्सक्रिप्शन आपने 500 एडवांस में रिसीव किया है, तो माइनस, क्योंकि एडवांस इनकम है, लेस एडवांस 500, बाहर कितना आ जाएगा 19,500। लायबिलिटी में एडवांस सब्सक्रिप्शन 500, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1300 एंड फॉर रेंट ₹950, यानी सैलरी और रेंट आउटस्टैंडिंग है, प्लस करो सैलरी में क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, प्लस आउटस्टैंडिंग 1300 प्लस करके हो जाएगा 10,300, रेंट में भी प्लस करो, प्लस आउटस्टैंडिंग 500, तो ये हो जाएगा आपका 8,000। दोनों एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, फ्यूचर में पेबल है, लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1300, आउटस्टैंडिंग रेंट 500। इसके बाद सॉरी रेंट का आउटस्टैंडिंग अमाउंट 950 दिया है, बट मैंने गलती से 500 देख लिया, तो ये कट कर देते हैं हम लोग, प्लस यहाँ से रीड करना आप लोग, प्लस आउटस्टैंडिंग 950, ऐसी गलतियाँ सबसे हो सकती हैं। तो 7,500 प्लस 950 कितना हो जाएगा आपका 8450। यहाँ भी ये कट कर देते हैं हम लोग, लिख देते हैं हम लोग आउटस्टैंडिंग रेंट 950। इसके बाद 50% ऑफ एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड। अच्छा, कैपिटल फंड तो अब तक मुझे दिया नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अभी तक कैपिटल फंड, वैल्यू कुछ नहीं दिया, मैं भी कुछ नहीं लिख रहा हूँ, प्लस 50% ऑफ द एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड। तो एडमिशन फीस मेरा यहाँ पे रहा, इसका 50% बोल रहा है, तो लेस
कैपिटलाइज्ड 50% मतलब 2250, बाहर भी आ जाएगा आपका 2250, कैपिटल में प्लस कर दो 50% एडमिशन फीस 2250। अब आगे आएगा तो हम लोग देखेंगे। फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड एट अ 10% पर एनम, फर्नीचर आपको 10% डेप्रिशिएट करना है, मतलब माइनस करना है, लेस 10% डेप्रिशिएशन 6500 का 10% कितना हो जाएगा 650। आप ये माइनस कर दो तो आपको मिलेगा 5850। अपना लॉस है, सेकेंड इफेक्ट आपका एक्सपेंडिचर में। टू डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर कितना है आपका 650। इसके बाद लाइब्रेरी बुक्स वेयर परचेस्ड ऑन 1 अप्रैल 2019 चार्ज डेप्रिशिएशन एट अ 10% पर एनम। जो आपने लाइब्रेरी बुक्स से परचेज किया एडिशनल 50,000, वो आपने अप्रैल 2019 में ही परचेज़ किया था और पहले से अपना 50 का था। पहले से अपना असेट्स कितने का था, बुक्स कितने का था 50,000 का, हमने परचेज़ कितने का किया 5,000। तो जो आपने परचेज़ किया था ना, ये 1 अप्रैल 2019 को ही आपने परचेज़ किया था, तो 50 5 55,000 हो गया। आप इस पर 10% आपको डेप्रिशिएशन चार्ज करने के लिए बोल रहा है, चार्ज कर दो, लेस 10% डेप्रिशिएशन 55,000 का 5% 10% 5,500 माइनस कर दो 49,500। सेकेंड इफेक्ट आपका एक्सपेंडिचर में टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 5,500। इसके बाद इन्वेस्टमेंट वेयर परचेस्ड ऑन 1/4/2019 एंड दे कैरी इंटरेस्ट 20% पर एनम। क्या बोल रहे हैं, आपने इन्वेस्टमेंट कब परचेज किया था 1 अप्रैल 2019 को आपने इन्वेस्टमेंट परचेज किया था, इस पर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है अपने को 20%। अच्छा, तो 6,000 का 20% निकालोगे तो आपको मिलेगा 1,200, मतलब 1,200 रुपया। 1,200 रुपये मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, लेकिन ये देखो यहाँ पे मुझे ऑलरेडी इंटरेस्ट कितना मिला हुआ है 900 मिला हुआ है, राइट। 900 मिला है तो और कितना मिलना बाकी है 300 मिलना बाकी है। तो यहाँ पे 300 हम लोग प्लस कर देंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग 300, ये हो जाएगा 6,300। यहाँ पे प्लस आउटस्टैंडिंग 300, ये कितना हो जाएगा आपका भी 1,200। देखो क्या था इसमें, वापस आपको समझाता हूँ इस चीज़ को मैं। 6,000 है, इसका आपको 20% निकालना है, कितने मंथ्स के लिए 12 मंथ्स के लिए। 12 डिवाइड हो गया, 1 0 2 0 कट गया यहाँ पे, ये बचा 60 × 20 कितना हो जाएगा आपका 1,200। लेकिन इसमें से आपने रिसिप्ट कितना कर लिया है, देखो आपको रिसिप्ट साइड में दिया हुआ है सबसे लास्ट में, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बराबर कितना 900। तो आप ये 900 माइनस कर दो जो आप लोगों ने रिसीव्ड कर लिया है, तो कितना बचा आपका ये 300। तो ये क्या हो गया आपका आउटस्टैंडिंग, समझ में आया, कितना बचा आपका ये 300, ये आपका क्या हो गया आउटस्टैंडिंग। डन। चलो अब हम लोग सम्स को टैली करते हैं। अगर आप लोग इनकम साइड पूरा प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 27,400। अगर आप एक्सपेंडिचर साइड पूरा प्लस कर रहे हो तो आपको मिल रहा है 27,100। ज़्यादा कौन सा है 27,400 यानी 27,400, इसको दोनों साइड लिखूँ 27,400 27,400। अब 27,400 में से 27,100 को माइनस करो तो आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 300 यानी कि 300। क्या आ गया अपना टू सरप्लस 300, यहाँ लाके प्लस कर दो, प्लस
सरप्लस 300। अच्छा जरा आप लोग ध्यान देना अभी, अगर मैं 2250 में 300 प्लस करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा 2550, 2550, ये 2550 हो गया, ये 500, 1300, 950। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बैलेंस शीट के बराबर आ रहा है क्या, एसेट्स के बराबर आ रहा है क्या? ये अकेला 49,500 है, ये 5,850, ये 30,000, ये 6,300, ये 4,650। अगर मैं पूरा प्लस करूँ, ये प्लस करूँ, सेम आ रहा है क्या? कितना हो जाए ये 2550, 500 करोगे 3,050, 1300 प्लस करोगे 4,350, 950 प्लस करोगे तो 52,525 जो समथिंग कुछ आएगा, 5,200 300 समथिंग कुछ आ रहा है, और अकेला 49,500 है, तो बराबर नहीं आ रहा है। ये आपको सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि कभी कभी हम लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते नहीं हैं। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे ना तो जो आपको आंसर दिया है, देखो सरप्लस 300, बैलेंस शीट टोटल 96,300 और कैपिटल फंड दिया हुआ है 91,000, बराबर। तो कभी कभी जहाँ पे आंसर दिया है वहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन छुपे रहते हैं। तो कैपिटल फंड अपने को कितना दिया ऑलरेडी पहले से 91,000। अब ये ले लो यहाँ पे 91,000। अब 91,000 में ये सब पूरा प्लस करो तो 93,550 टोटल आ जाएगा। अब ये पूरा प्लस करोगे दोनों साइड का तो आपको मिलेगा 96,300। क्वेश्चन कभी भी सॉल्व करने से पहले ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोग भी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसे केयरफुली रीड करना। कभी कभी कुछ पॉइंट्स हमें ढूंढने पे मिलते हैं, जैसे यहाँ पर आपको आंसर वाले कॉलम में कैपिटल फंड का वैल्यू दिया था। अगर वही हम लोग नहीं देखते, नहीं पढ़ते तो आपका सम टैली नहीं होता और हम लोग सिर्फ परेशान होते कि गलती कहाँ पर है और गलती ढूंढ नहीं पाते। इसीलिए क्वेश्चन ध्यान से रीड किया करो। ओके, चलो बाय, टेक केयर।